प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवक्ता संदीप कुमार सिंह, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर। पिछले दिन आप लोगों ने जात व्यवस्था पे अध्ययन किया है। जो अगला टॉपिक है वो है जाति और वर्ण में अंतर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ण और जाति में अंतर। वर्ण और जाति में हम लोग आज अंतर पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में आप लोगों को जात के बारे में बताया कि जात का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है और जो व्यक्ति जिस जात में एक बार जन्म ले लेता है वो आजीवन उस जात का सदस्य रहता है। उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है क्योंकि जात का निर्धारण आपके जन्म के आधार पर होता है। मगर वर्ण व्यवस्था समानता पर आधारित एक व्यवस्था है। वर्ण का जो आधार है वो है आपका कर्म, योग्यता, कुशलता। ये आपके कर्म के वर्ण के आधार हैं। कहने के तात्पर्य कि वैदिक काल में जो समाज का विभाजन था वो वर्ण के आधार पे था कि आप अपने कर्म योग्यता के आधार पे 4 वर्णों में विभाजित 4 वर्णों में आप एक स्थान पा सकते हैं। ये 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ये जो वर्ण का निर्धारण है ये आपके कर्म, योग्यता और कुशलता पे आधारित है, न कि जन्म पे। जो व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता है, जिस तरह की योग्यता रखता है, जिस तरह की कुशलता रखता है, उसके आधार पे उसके वर्ण का निर्धारण है। अगर आप पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, कर्मकांड का कार्य कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण के वर्ग में रहते हैं। अगर आप सुरक्षा से संबंधित काम कर रहे हैं या राजा हैं तो क्षत्रिय में रहेंगे। अगर आप वैश्य व्यापार संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आप वैश्य वर्ण में रहेंगे। और आप निम्न लोगों की सेवा कर रहे हैं तो शूद्र के वर्ण में रहेंगे। और अगर आप अपनी योग्यता में, अपनी कुशलता में, अपने स्वभाव में, अपने कर्म में बदलाव अगर करते हैं, अपनी योग्यता, कर्म, कुशलता, स्वभाव में बदलाव करेंगे तो शूद्र से ब्राह्मण में पहुंच जाएंगे, शूद्र से क्षत्रिय में पहुंच जाएंगे, शूद्र से वैश्य में पहुंच जाएंगे। और अगर इसमें आप कमी कर रहे हैं तो ब्राह्मण से शूद्र में आ जाएंगे, क्षत्रिय से शूद्र में आ जाएंगे, वैश्य से शूद्र में आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये समानता पर आधारित है। ये लगभग वर्ग व्यवस्था जैसी है। अगर आपने अच्छे कर्म किए, अच्छी योग्यता रखते हैं तो आप उस वर्ण में रह सकते हैं। और जाति का जो निर्धारण है वो जन्म पे है। एक बार जिस जात में आप जन्म ले लिए उस जात में आपका रहना होता है। तो हम इसको अगर अंतर देखें तो निम्न पॉइंट या निम्न हेडिंग के आधार पर
इस अंतर को हम देख सकते हैं। पहला अंतर जो है गुण और कर्म, गुण और कर्म। क्योंकि जात में गुण और कर्म किसमें? वर्ण में। अजात में जात में हम क्या देखते हैं? जन्म। वर्ण का जो निर्धारण है, वर्ण का जो निर्धारण है वो आपके गुण और कर्म के आधार पर होता है, और जात का निर्धारण आपके जन्म के आधार पर होता है। पहला पॉइंट कि वर्ण का निर्धारण आपके गुण और कर्म के आधार पे, आपके योग्यता के आधार पर निर्धारण होता है, और जात में आपके जन्म का निर्धारण के आधार पर आप जात का निर्धारण होता है। फिर अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो जो वर्ण व्यवस्था है इसमें आप देखेंगे प्रमुख रूप से व्यवसाय प्रमुख रूप से 4 व्यवसाय पाए जाते हैं, और जात में देखेंगे तो हजारों जातियां हैं। हजारों जातियां हैं। आपको मैं कल बतलाया था कि जात में भी 4 जातियों, मोटे तौर पर 4 खंडों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाकी इसमें भी ब्राह्मण में भी 1000 जातियां, क्षत्रिय में भी 1000 जातियां, और शूद्र में भी 1000 जातियां पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था में प्रमुख रूप से 4 व्यवसाय कि जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसकी चर्चा होती है, उसके आधार पे उस व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण होता है। जो व्यवसाय करता है उस आधार पर उसके वर्ण का निर्धारण होता है। दूसरा कि जात व्यवस्था में ऐसी बात नहीं है, जातियां चूंकि हजारों प्रकार की पाई जाती हैं तो उसका व्यवसाय का चुनाव भी हजारों होता है, और वर्ण में 4 होता है प्रमुख रूप से। फिर आप अगर तीसरा पॉइंट पे चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि वैदिक काल में, जो वैदिक काल में वर्ण उत्पन्न होता है, वैदिक काल में जो समाज का बंटवारा था वो प्रमुख रूप से 4 वर्णों का बंटवारा था, या योग्यता कर्म पे बंटवारा था। उसमें जातियों की बात नहीं आती है। आप जातियों का उद्भव देखेंगे तो जातियों का उद्भव ये बौद्ध और जैन धर्म के समाप्त होने के साथ साथ जातियों का उद्भव, या उत्तर वैदिक काल में जातियों का उद्भव होता है। और एक तरह से जब कर्मकांड बढ़ जाते हैं या कर्मकांड आवश्यकता से अधिक समाज में प्रचलित हो जाते हैं, तब जातियों का उद्भव दिखलाई देता है। कहने का मतलब कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समाप्त होते के समय जातियों का उद्भव होता है। अगर फिर हम अगला पॉइंट लेते हैं तो फिर ये डॉक्टर राधा कृष्णन का जो स्टेटमेंट है, राधा कृष्णन का स्टेटमेंट है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो अपवित्र पैदा होता है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो अपवित्र पैदा होता है, लेकिन अपने कर्म और गुणों और योग्यता के आधार पर उच्च जातियों या उच्च वर्ण में प्रवेश करता है। कहने का तात्पर्य ये कि राधा कृष्णन ये कहना चाहते हैं
कि व्यक्ति अपने कर्म और योग्यता के आधार पे वर्ण का निर्धारण करता था। और यहाँ चूंकि जाति व्यवस्था में आप जिस जाति में जन्म ले रहे हैं तो उसी जात के होके रह जाते हैं, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति में बदलाव हो भी जाए तो आप जाति को चेंज नहीं कर पाएंगे। और फिर हम पांचवा पॉइंट लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था समानता की नीति पर आधारित है, और जबकि जाति व्यवस्था विभिन्नता के या खान पान पे प्रतिबंध, विवाह पर प्रतिबंध, व्यवसाय चुनने पे प्रतिबंध आदि के आधार पे जाति का निर्माण है। वर्ण व्यवस्था में समानता की नहीं कहने का तात्पर्य यहाँ कोई भी चीज पूर्व के आधार पे निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ जो वर्ग की व्यवस्था है, आप लोगों पिछले कक्षा में भी पढ़ाया होगा, फिर ये कक्षा 11 और 12 दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ण व्यवस्था की जो नीति है वो समानता पे आधारित है। और यहाँ पे जो आपका निर्धारण आपकी योग्यता कर्म के आधार पे निर्धारण है, जबकि जाति व्यवस्था आपके जन्म पे आधारित है। यहाँ पे जो खान पान पे प्रतिबंध लगाया जाता है, विवाह पे प्रतिबंध लगाया जाता है, व्यवसाय चुनने पे प्रतिबंध लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक स्पष्ट विभाजन, एक नैतिक, एक संस्थागत दबाव डालकर विभाजन को पैदा किया जाता है। फिर अगले हम टॉपिक को देखें, अगला पॉइंट अगर लें तो जाति व्यवस्था नहीं सॉरी वर्ण व्यवस्था कर्तव्य बोध कराती है और विशेषीकरण पैदा करती है, जबकि जाति व्यवस्था प्रतिबंधों पे आधारित है, प्रतिबंधों पर आधारित है। कहने का तात्पर्य कि आपका वर्ण व्यवस्था का जो है, क्योंकि व्यवसाय आपके व्यवसाय निश्चित है, 4 व्यवसाय इसमें रखा गया है, तो जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें वो विशेषीकरण प्राप्त कर लेता है। जो भी जिस क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है, तो अगर उस क्षेत्र में ज्यादा दिनों तक, लंबे दिनों तक कार्य करेगा तो उसमें विशेषीकरण पैदा कर लेगा, उसमें कुशल हो जाएगा, उसका नेतृत्व क्षमता भी बढ़ जाएगी। वहीं पे जाति व्यवस्था हर प्रतिबंधों पे, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि वर्ण व्यवस्था थी तो समानता पे आधारित थी, तो जो भी व्यक्ति या जो भी समाज वर्ण व्यवस्था में अपने को सर्वोच्च पाए और देखे कि हमारा अगली पीढ़ी फिर नीचे चली जा रही है, तो उसमें बदलाव करने की सोच लिया। और वर्ण व्यवस्था को जो कर्म और योग्यता पर आधारित थी, उसको क्या किया कि वहां पे अपने आगे आने वाले पीढ़ी को वो सोचे कि अगली पीढ़ी पता नहीं क्या उसकी स्थिति रहेगी, तो उसको ये किया जाए कि कम से कम उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, तो उसमें चेंज कर दिए। ये चेंज
अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बतलाए हैं कि इस पे अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बाद में देखा जाएगा क्या क्या किन लोगों ने स्टेटमेंट दिया और क्यों वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। तो परिवर्तित कर दिए मतलब ऊंचे वर्ण वाले लोग अपने को जन्म पर आधारित लोग कर दिया कि उनकी स्थिति में परिवर्तन न हो। तो जाति व्यवस्था केवल प्रतिबंधों पे आधारित हो गई, हर चीज पे खान पान पर दोष कराए, विवाह संबंधित दोष किए गए, व्यवसाय चुनने पे भी प्रतिबंध लगाए गए। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंट है, ये महत्वपूर्ण भी है। आप जान भी सकते हैं कि ये व्यवस्थाएं इस तरह से समाज में पाई गई और किस तरह से वर्ण व्यवस्था फिर जाति व्यवस्था पे आधारित हो गई। आज का टॉपिक यहीं तक, धन्यवाद।